आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच। अपने भीतर के आलोचक को शांत करें। ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन। 0:0:1:30 शांत प्रेरणादायक संगीत शुरू होता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। नरेटर। आवाज गहरी, शांत, आत्मविश्वासपूर्ण। नमस्कार और स्वागत है इस यात्रा में। एक यात्रा आपके मन के भीतर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर एक अदृश्य बेड़ी आपको रोक रही है? क्या एक धीमी, नकारात्मक आवाज आपके हर प्रयास पर सवाल उठाती है? यह आवाज है आत्म संदेह की। यह बेड़ी है नकारात्मक सोच की। आज हम जानेंगे कि यह दोनों हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारे मन को कैसे कमजोर करते हैं। हम ओशो, बुद्ध और वेदों के शाश्वत ज्ञान से इस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनेंगे और विज्ञान की नवीनतम खोजों पर भी नजर डालेंगे। अगले 20 मिनट में हम न केवल समस्या को पहचानेंगे, बल्कि उसे जीतने का शक्तिशाली मंत्र भी सीखेंगे। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और आइए शुरू करें। भाग 1। आत्म संदेह की जड़ें। वेद और बुद्ध का दृष्टिकोण। 1:30:5:30:1 नकारात्मक सोच। एक आदत, एक भ्रम। नरेटर। आत्म संदेह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह हमारे मन की एक पुरानी आदत है। बुद्ध ने इसे अविद्या या अज्ञान कहा, सत्य को न जान पाने का भ्रम। हम अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं देख पाते और खुद को सीमित मानने लगते हैं। वेद इसे मायिक आवरण बताते हैं। यह वह भ्रम है जो हमें संसार और स्वयं को जैसा है वैसा देखने से रोकता है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का ज्ञान होते हुए भी हम खुद को कमजोर और छोटा समझते हैं। 2 कहानी 1। हाथी और रस्सी का भ्रम, बुद्ध का अविद्या। नरेटर। एक बार एक आदमी ने देखा कि विशालकाय हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध कर रखा गया है। उसने महावत से पूछा, यह इतनी छोटी रस्सी से कैसे बंधा है? यह इसे कभी भी तोड़ सकता है। महावत हंसा और बोला, जब यह छोटा था तब भी इसे इसी रस्सी से बांधा जाता था। इसने कई बार तोड़ने की कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाया। आज यह बड़ा और शक्तिशाली है, पर इसके मन में गहरा विश्वास बैठ गया है कि यह रस्सी नहीं टूट सकती। यह रस्सी इसे नहीं, बल्कि इसका भ्रम इसे रोके हुए है। नरेटर। हमारा आत्मा संदेह भी वही पुरानी रस्सी है। यह शारीरिक रूप से हमें नहीं रोकती, पर मानसिक रूप से हमें गुलाम बना लेती है। भाग 2। ओशो और नवीनतम शोध। मन की प्रोग्रामिंग। 5:30:10:30:3 ओशो। कोशिश मत करो, बस हो जाओ। नरेटर। ओशो ने कहा कि नकारात्मक सोच इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। हम हमेशा परिणाम, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, न कि प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में। ओशो का मंत्र है, जीवन एक खेल है, खेलो, पर जीतने या हारने की चिंता मत करो। जब आप कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान क्या होगा पर होता है। जब आप हो जाते हैं, जस्ट बी, तो आप वर्तमान क्षण की सुंदरता और अपनी सहज शक्ति में होते हैं। आत्म संदेह हमेशा भविष्य की असफलता का डर है। वर्तमान में कोई असफलता नहीं होती, केवल कर्म होता है। 4 नवीनतम शोध। न्यूरोप्लास्टिसिटी और नकारात्मक लूप, द नेगेटिव लूप। नरेटर। आज का विज्ञान भी यही कहता है। नवीनतम न्यूरोप्लास्टिसिटी शोध बताता है कि हमारा मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। जब हम बार बार एक ही नकारात्मक विचार दोहराते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, तो मस्तिष्क में उस विचार के लिए एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। यह एक हाईवे बन जाता है
जिस पर नकारात्मक विचार तेजी से दौड़ते हैं। जितनी बार आप संदेह करते हैं, उतनी बार उस पाथवे को मजबूत करते हैं। 5 कहानी 2 प्रोफेसर और जैन शिष्य बदलती हुई वायरिंग। नरेटर। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर एक जैन गुरु के पास पहुंचे और कहा, मैंने हजारों शोध पत्र पढ़े हैं, मैं सब जानता हूं, पर फिर भी मेरे मन में अशांति है। जैन गुरु ने चुपचाप चाय बनाना शुरू किया और जब कप भर गया तब भी वह उसमें चाय डालते रहे। चाय छलकर मेज पर फैलने लगी। प्रोफेसर चिल्लाया, बस करो, कप भर चुका है, अब और नहीं आ सकता। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ठीक इसी तरह आप अपने मन को पुराने और नकारात्मक विचारों से इतना भर चुके हैं कि नए सकारात्मक विचार के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। पहले अपने कप को खाली करो। नरेटर। हमें अपने नकारात्मक पाथवे को तोड़ना होगा और सकारात्मकता के लिए नए पाथवे बनाने होंगे। भाग 3 जीत का मार्ग। 4 सूत्र और आत्मा शक्ति। 10 30 16 30 6 कहानी 3 गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल। करुणा और स्वीकार। नरेटर। आत्म संदेह को खत्म करने का पहला कदम है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जब डाकू अंगुलिमाल बुद्ध से मिला तो वह हजारों लोगों को मार चुका था। वह खुद को दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति मानता था। बुद्ध ने उसे बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केवल उसकी पीड़ा को स्वीकार किया। उन्होंने उसे बताया कि वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जा सकता है। जब हम अपनी नकारात्मक सोच का न्याय जज करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, हाँ अभी मुझे डर लग रहा है, तो उसकी शक्ति अपने आप कम हो जाती है। बुद्ध ने कहा, यथाभूतम जाननाती, चीजों को जैसा वे हैं वैसा ही जानना। 7 ओशो का सूत्र। जिम्मेदारी लेना, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नरेटर। ओशो कहते हैं, अपनी नकारात्मकता के लिए किसी और को दोषी मत ठहराओ। आपकी सोच आपकी रचना है। आप अपनी खुशियों के एकमात्र मालिक हैं और अपने दुखों के भी एकमात्र निर्माता। जब आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शिकायतकर्ता से निर्माता बन जाते हैं। संदेह की जगह आत्म शक्ति आ जाती है। 8 वेद का सूत्र। साक्षी भाव, द विटनेस। नरेटर। वेदों और उपनिषदों का सबसे शक्तिशाली सूत्र है साक्षी भाव। आप अपने विचारों की दौड़ नहीं हैं, आप सिर्फ वह देखने वाला हैं जो विचारों को आते जाते देखता है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं पर आसमान प्रभावित नहीं होता। जब आत्म संदेह का विचार आए तो उसे दूर भगाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। ओह, यह संदेह का विचार आ गया, ठीक है। केवल देखने से वह विचार अपनी ऊर्जा खो देता है। 9 कहानी 4 पानी में पड़े पत्थर, क्रिया और अनासक्ति। नरेटर। एक जैन गुरु अपने शिष्य को लेकर नदी किनारे गए। गुरु ने पानी में एक बड़ा पत्थर फेंका। पानी में ढेर सारी लहरें, नकारात्मक विचार पैदा हुई। गुरु ने कहा, देखो पत्थर गिर गया, यह तुम्हारा काम, एक्शन था। अब इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे लहरें अपने आप शांत हो गईं। गुरु ने समझाया, कार्य करो, पत्थर फेंको, पर परिणाम से अनासक्त रहो। लहरों को शांत करने की कोशिश मत करो। जब आप काम करने के बाद परिणाम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो नकारात्मक सोच अपने आप डूब जाती है। निष्कर्ष और आह्वान। कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन। 16 30 20 0 संगीत धीरे धीरे शुरू होता है। नरेटर। तो हमारी यात्रा के अंत में हमारे पास 5 हथियार हैं। स्वीकार, एक्सेप्टेंस। अपने संदेह को दुश्मन नहीं बल्कि एक क्षणिक अनुभव माने। साक्षी भाव, विटनेसिंग। विचारों को देखें, उन्हें जिए नहीं। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सोच की बागडोर खुद संभालें। वर्तमान में रहें।
कर्म करें, परिणाम की चिंता छोड़ दें, नए पाथवे बनाएं। एक नकारात्मक विचार के जवाब में जानबूझकर 3 सकारात्मक विचार दोहराएं। याद रखें, आप वह विशाल हाथी हैं जिसके पास रस्सी तोड़ने की असीमित शक्ति है। आपको बस यह भ्रम छोड़ना है कि आप बंधे हुए हैं। अगली बार जब वह धीमी नकारात्मक आवाज शुरू हो तो रुकें, मुस्कुराएं और कहें, धन्यवाद मेरे मन, पर आज मैं अपनी असली शक्ति का उपयोग कर रहा हूं। संगीत बढ़ता है। नरेटर, इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आज ही एक छोटे से काम को बिना किसी परिणाम की चिंता किए पूरी लगन से करें। यह ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा सत्य है। इतिहास और प्रयोग पर आधारित कहानियां। कहानी 7, अब्राहम लिंकन, असफलता का पुनर्जन्म, ऐतिहासिक प्रेरणा। मुख्य विचार, आत्मसंदेह को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखना। इसे भाग 3, जीत का मार्ग में ओशो के जिम्मेदारी सूत्र के बाद जोड़ा जा सकता है। नरेटर, इतिहास भरा पड़ा है उन लोगों से जिन्होंने जबरदस्त आत्मसंदेह और लगातार असफलता का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। इनमें से एक थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। लिंकन का जीवन असफलताओं की एक लंबी सूची था। वे 22 साल की उम्र में अपनी नौकरी खो बैठे। 23 में राज्य विधायिका चुनाव हार गए। 24 में उनका व्यवसाय बिजनेस विफल हो गया। उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी प्रेमिका को खो दिया, जिससे वे गहरे अवसाद डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने 34, 39, 45, 47 और 49 साल की उम्र में कई प्रमुख चुनाव, कांग्रेस और सीनेट हारे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इतनी निराशा और अस्वीकृति। कोई भी व्यक्ति आत्मसंदेह के दलदल में डूब सकता था, लेकिन लिंकन ने इन सभी को अंतिम असफलता मानने के बजाय अगले प्रयास के लिए एक डेटा पॉइंट माना। उन्होंने अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी ली और हर बार कुछ नया सीखा। उन्होंने कहा, धीमा चलने वाले हर व्यक्ति की आलोचना करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप स्वयं खड़े नहीं हैं। लिंकन ने अंततः 51 साल की उम्र में राष्ट्रपति चुनाव जीता और देश के सबसे कठिन दौर का नेतृत्व किया। नरेटर, यह कहानी सिखाती है कि आत्मसंदेह अक्सर तब पैदा होता है जब हम असफलता को हमारी पहचान मान लेते हैं। लिंकन ने असफलता को एक घटना माना, न कि अपना चरित्र। इन्हें आप भाग 2, ओशो और शोध, और भाग 3, जीत का मार्ग में शामिल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में जोड़ने के लिए नए बिंदु और कहानियां। नया बिंदु 1, तुलना का जाल, ओशो का विस्तार। यह बिंदु नकारात्मक सोच के सामाजिक कारण पर केंद्रित है और इसे भाग 2, ओशो के बाद जोड़ा जा सकता है। नया सूत्र, ओशो, तुलना ही दुख का मूल है। नरेटर, आत्मसंदेह अक्सर तब पैदा होता है जब हम अपने जीवन की वास्तविकता की तुलना दूसरों के सोशल मीडिया हाइलाइट रील या काल्पनिक सफलताओं से करते हैं। ओशो कहते हैं, हर कोई अद्वितीय है। जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। एक गुलाब को लिली बनने की जरूरत नहीं है और लिली को गुलाब बनने की जरूरत नहीं है। वे बस वही है और अपनी उस संपूर्णता में सुंदर है। जब आप तुलना करते हैं तो आप हमेशा खुद को कम आंकते हैं, क्योंकि आप केवल दूसरे की सफलताओं को देखते हैं, उसके पीछे के संघर्ष को नहीं। तुलना छोड़ना ही आत्मस्वीकृति का पहला कदम है। नई कहानी 5, तुलना का भ्रम, संतोष की कहानी। ओशो के सूत्र के बाद जोड़ने के लिए। नरेटर, एक गांव में एक बहुत संतुष्ट और खुशहाल किसान रहता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? क्या तुम्हें अपने से ज्यादा सफल लोगों को देखकर जलन नहीं होती? किसान ने कहा, पहले होती थी। फिर मैंने एक संत से पूछा कि क्या मैं भगवान से दुनिया का सबसे अच्छा घर मांग सकता हूँ? संत ने कहा, जरूर, पर पहले तुम्हें दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति के घर जाकर उसका दुख देखना होगा। किसान ने चारों दिशाओं में खोजा, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो खुद को सबसे दुखी मानता हो। हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में संतुष्ट था, बस वह दूसरों के मुकाबले खुद को कम मान रहा था। किसान को समझ आया कि दुख और संदेह बाहरी हालात में नहीं, बल्कि तुलना करने की आदत में छिपा है। जब उसने तुलना छोड़ दी तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, अपने संतोष में।
नया बिंदु 2, नकारात्मकता का भौतिक विज्ञान, वेदों से संबंधित। यह बिंदु नकारात्मकता के ऊर्जा स्तर पर केंद्रित है और इसे भाग 3, वेद का सूत्र, से पहले जोड़ा जा सकता है। नया सूत्र, वेद, अन्नमय कोश और ऊर्जा का कंपन। नरेटर, वेद मनुष्य के अस्तित्व को 5 कोशों, पंच को। कहानी 8, डॉ मार्टिन सेलिगमैन का सीखी गई निराशा, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, प्रयोग, मनोवैज्ञानिक तथ्य। मुख्य विचार, नकारात्मक सोच एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है जिसे अनलर्न किया जा सकता है। इसे भाग 2, नवीनतम शोध, में न्यूरोप्लास्टिसिटी के सूत्र के बाद जोड़ा जा सकता है। नरेटर, 1960 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ मार्टिन सेलिगमैन ने एक प्रयोग किया जो बताता है कि नकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं बल्कि एक सीखी हुई निराशा, लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। उन्होंने प्रयोग में कुत्तों के 2 समूह लिए। समूह को पिंजरे में रखा गया और उन्हें हल्का झटका दिया गया, लेकिन उनके पास एक बटन था जिसे दबाकर वे झटका रोक सकते थे। समूह बी को भी झटका दिया गया, लेकिन उनके पास कोई नियंत्रण नहीं था। झटका एक निश्चित समय बाद ही बंद होता था। जल्द ही समूह बी के कुत्तों ने प्रयास करना छोड़ दिया। अगले चरण में, जब सभी कुत्तों को एक ऐसे बाड़े में रखा गया जहां वे आसानी से झटका आने पर दूसरी तरफ कूद सकते थे, समूह ने तुरंत कूदना सीख लिया। लेकिन समूह बी के कुत्ते, जिन्हें पहले नियंत्रण नहीं मिला था, बस वही लेटे रहे और झटका सहते रहे, भले ही उनके पास बचने का रास्ता था। नरेटर, यह प्रयोग मानव मन पर भी लागू होता है। जब हम बार बार असफल होते हैं या जब हमें लगता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा मन सीखी हुई निराशा की स्थिति में चला जाता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, भले ही हमारे सामने खुला रास्ता हो। लेकिन यहां अच्छी खबर है, डॉ सेलिगमैन ने बाद में आशावाद, ऑप्टिमिज्म पर काम किया और सिद्ध किया कि अगर निराशा सीखी जा सकती है, तो आशावाद और आत्मविश्वास भी सिखाया जा सकता है। हमें बस यह याद दिलाना है कि हम निष्क्रिय नहीं हैं, हम नियंत्रण में हैं। स्क्रिप्ट के लिए 2 रोचक और प्रेरक कहानियां। कहानी 9, स्टीफन हॉकिंग का समय का मूल्य, द वैल्यू ऑफ टाइम। मुख्य विचार, जब जीवन की सीमाएं स्पष्ट हों, तो आत्मसंदेह मायने नहीं रखता। इसे निष्कर्ष या जीत का मार्ग के अंतिम भाग में जोड़ा जा सकता है। नरेटर, कल्पना कीजिए कि आपके शरीर ने आपसे हर शक्ति छीन ली है। आप बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, आप एक कुर्सी तक सीमित है। क्या ऐसी स्थिति में आत्मसंदेह की कोई जगह बचती है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) नामक एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर ने कहा कि वे केवल 2 साल और जीवित रहेंगे। शुरुआत में वह गहरे संदेह और निराशा में डूब गए थे, लेकिन जब उन्हें यह कड़वा सत्य स्वीकार करना पड़ा कि उनके पास सीमित समय है, तो एक अद्भुत बदलाव आया। उन्होंने आत्मसंदेह में समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी बीमारी को अपनी सीमा नहीं, बल्कि समय की तात्कालिकता के रूप में देखा। हॉकिंग 76 साल तक जिए और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाया। उन्होंने एक बार कहा था, याद रखें कि ऊपर सितारों को देखें, अपने पैरों को नहीं। नरेटर, हॉकिंग की कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर नगण्य चिंताओं पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। जब जीवन की असली चुनौती सामने आती है, तो आत्मसंदेह अपने आप गौण हो जाता है। अगर वे सिर्फ अपनी कुर्सी को देखते, तो शायद ही कुछ कर पाते। लेकिन उन्होंने सितारों को देखा और दुनिया को बदल दिया।